बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड प्लान देखने वालों को मेरा बहुत बहुत प्यार और सलाम। आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार किस्म की रेसिपी लेके आया हूँ, मैक चिकन बर्गर। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि मैकडोनल्ड, केएफसी और बड़ी बड़ी जो फूड चेन्स के आप जाके महंगे महंगे बर्गर्स खाते हैं, वो घर में आसानी से कैसे बन सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने किचन की तरफ और सिखाते हैं आज आपको मैक बर्गर। जी, तो मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन, बढ़ते हैं हम मैक चिकन बर्गर्स के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मुझे इसकी चिकन पैटी बनानी है। जो चिकन की पैटी के लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए वो आपको मैं बता देता हूँ। जी, मेरे पास हाफ़ के जी चिकन मेंस है, जिसे मैंने चॉपराइज में चॉपर किया हुआ है। एक मीडियम साइज़ का प्याज है मेरे पास, इसे भी मैंने चॉपर किया हुआ है और इसका सारा पानी निकाल लिया है। ये मेरे पास दो जवे लहसुन के हैं, जिसे चॉप कर लिया है मैंने। बेसिक इसमें स्पाइसेस जाएंगे। नमक है ये मेरे पास, इसमें हम हाफ टी स्पून नमक डालेंगे। हाफ टी स्पून इसमें हम सोया सॉस डालेंगे। चिकन पाउडर जाएगा मेरे पास हाफ टी स्पून, और इसके साथ हम इसमें डालेंगे पेपरिका पाउडर। हाफ टी स्पून इसमें हम पेपरिका पाउडर डालेंगे, ठीक है। उसके अलावा मुझे इसके ड्राई जो है मैदा, ये मेरे पास ड्राई है, इसको मैं बताऊंगा आपको। मैदा है मेरे पास, इसके साथ इसमें कॉर्नफ्लावर है और चावल का आटा। इसकी हम कोटिंग करेंगे। और इसके साथ लिक्विड बनाया है मैंने मैदा, ये भी मैदा है, चावल का आटा है और कॉर्नफ्लावर, और मैंने अंडे के साथ इसका लिक्विड बना लिया। तो हम बढ़ते हैं मिक्सिंग की तरफ, फिर आपको बताते हैं कि तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम कैसे मिक्स करके मज़ेदार किस्म के चिकन मैक बर्गर्स बनाएंगे। जी, तो सबसे पहले हम अपना जो कीमा है, मेरे पास चिकन का मेंस कीमा है, चिकन मेंस है मेरे पास। इसको मैंने अच्छा सा चॉपराइज हुआ है ये, ठीक है, ये देखें। अब इस सबसे पहले हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सबसे पहले मैं इसमें लहसुन डालूंगा। अच्छा, आप लहसुन पाउडर भी ले सकते हैं। अक्सर मैंने लहसुन पाउडर मैंने इसलिए भी नहीं डाला कि अक्सर लोगों के पास लहसुन नहीं, पाउडर नहीं होता, तो फिर वो ना बनाएं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आप उसमें लहसुन को बारीक चॉप हुआ हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास मीडियम साइज का प्याज था, डेढ़ प्याज मैंने डाला है, लहसुन डाला है, ठीक है। बाकी अब इसमें जाएंगे जी इंग्रेडिएंट्स। नमक जाएगा इसमें हाफ टी स्पून नमक मैंने आपको हमेशा, जब आपने चिकन पाउडर और कॉर्नफ्लावर इसमें डालना है, तो आपने हमेशा हाथ रोक के नमक डालना है, क्योंकि तीनों चीज़ें नमकीन होती हैं। इस तरह फिर आप पे ज़्यादा नमक हो जाएगा और ये ख़राब ना हो जाए आपके पैटी, ठीक है। बहुत ज़्यादा फिर वो नमकीन हो जाएंगे तो ख़राब हो जाएगा। ये देखें, यही मैंने डाला है जी इसमें सोया सॉस। ये मेरे पास पेपरिका पाउडर है, हाफ टी स्पून इसमें पेपरिका पाउडर जाएगा। और थोड़ा सा हम इसमें टेस्ट के लिए हाफ टी स्पून ही ब्लैक पेपर डालेंगे। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छा सा मिक्स करूंगा हाथ से। हाथ से मिक्स करने के बाद मैं इसको शेप देख के, डायरेक्ट से आपने इसको बनाना शुरू नहीं कर देना। आपको इसको थोड़ा सेटल करने के लिए फ्रीज़र में रखना पड़ेगा, ताकि आपका जो कीमा है इसके जो जूसेस वगैरह सारे अच्छे से सेटल हो जाए। अब मैं इसको रखूँगा हाफ आवर के लिए फ्रिज में, ताकि ये सेटल हो जाए। उसके बाद हम इसको शेप अप दे के आपके सामने फिर हम बनाएंगे मज़ेदार किस्म के पैटी, फिर बाकी असेंबलिंग करेंगे इसकी। इसको मैंने फ्रिज में रखा है, उसके बाद थोड़ा सा शेप अप हो गया है। अब मैंने इसको एक मिनट से देख के देखा था कि इसकी शेप बन रही है, बिल्कुल इसकी शेप अप ये हो रहे हैं। अब मैं इसको बाकियों को भी इस तरह ही सबको शेप अप करूंगा। एक मैं आपके सामने कर लेता हूँ। अच्छा, आपको अगर लगे कि ये आपके हाथ में नहीं आ रहा, तो आप हल्का सा या तो ऑयल लगा लें, या फिर आप पानी भी लगा के इसको शेप दे सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से तमाम आप जो कबाब, जो आपकी जो पैटीज हैं, पैटी जो हैं आपके, आप इसको ऐसे शेप दे देंगे। मज़ेदार किस्म के ये पैटी हैं,
मैक बर्गर्स के पेटी जो आप बाज़ार से जाके महंगे दामों खाते हैं, ये आज आपका मैंने मसला हल कर दिया। आप घर में बनाएं और इसको इंजॉय करें। ठीक है, एक तो आपको हाइजीनिक तरीके से मिल जाएंगे, सेकंड जो हैं वो बहुत ही मज़ेदार और लजीज किस्म के, घर में आपको पता है कि आप क्या बना के अपने बच्चों को दे रहे हैं या खुद क्या खा रहे हैं। तो जिस तरह बस मैं शेप अप दे रहा हूँ, उसके बाद मैंने इसको आधा घंटे के लिए दोबारा फ्रिज में रखना है। फिर मैं इस पर कोटिंग करूँगा। मैं ड्राई जो मेरे पास लिक्विड है ड्राई इंग्रेडिएंट्स का, और जो मैंने लिक्विड बनाया है मैदा कॉर्नफ्लावर चावल का आटा, और मैंने इसमें डाला है अंडा। तो इस तरह मैंने इन सबको शेप अप दे रहा हूँ। ये भी आखिरी है, इसको भी शेप अप दे देते हैं और फिर हम आपको मिलते हैं आधे घंटे के बाद। जो देखें नाज़रीन, ये हमारे आधे घंटा मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था। ये हमारे मज़ेदार किस्म के जो पैटी हैं वो रेडी हो गए हैं फ्राइंग के लिए। ये मिक्सचर है मेरे पास, इसमें मैंने 1 कप मैदा लिया था, हाफ कप मैंने इसमें लिया था कॉर्नफ्लावर और 2 टेबलस्पून चावल का आटा और 1 अंडा और थोड़ा सा ठंडा पानी मैंने मिक्स करके बैटर बना लिया। मैं आपको दिखा दूँगा बैटर किस तरह का है। इससे ज़्यादा आपने गाढ़ा या इससे पतला आपने बैटर नहीं बनाना। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाला था ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाए। ये मेरे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स है, मैदा है, चावल का आटा है और कॉर्नफ्लावर है। इसको मैंने तीनों चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लिया था। ऑयल मैंने फ्राइंग के लिए रेडी कर रहा हूँ। थोड़ा सा फ्लेम हम करते हैं इसका हाई। सबसे पहले इस मिक्सचर को करेंगे इसमें। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हम ड्राई वाले में करेंगे। दोबारा इसको आप इस तरह करेंगे ताकि सारा जो एक्सेस है ये उतर जाए। ठीक है, ये सारा एक्सेस जाके आपका मैदे को ख़राब करेगा, ऑयल को ख़राब करेगा, इसलिए आप इसको थोड़ा सा झटक के कर देंगे। हम इसको करने लगे हैं जी फ्राई। ये हमारा मज़ेदार किस्म का मिक्सचर बना हुआ है। इससे जो क्या होगा, इससे आपका अगर इसमें स्पेस कम है तो मैं इसमें एक ही डाल रहा हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। इस तरह मैं इसको बारी बारी करके हम इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद ही हमारे मज़ेदार किस्म के जो पैटी हैं वो रेडी हो जाएंगे। जी तो ये देखिए मज़ेदार किस्म के हमारा पैटी फ्राई हो रहा है। इसके सारे जो जूसेस वगैरह हैं वो सारे जो है ना इसमें सील हो जाएंगे। ठीक है, ये अंदर से बड़ा जूसी सा होगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह जब मैंने मिर्च डाला है और जो दाल चीज़ें डाली हैं तो जूसी रखेगा, वो बिल्कुल ड्राई सा नहीं हो जाएगा। जिस तरह का बाजार से मिलता है ना आपको बड़ा ड्राई सा, ये वैसा नहीं होगा, ये बड़ा जूसी सा होगा आपका। अभी अगर थोड़ा सा फ्राई हो रहा है तो मैं दूसरे को भी एक दफ़ा आपके सामने लेकर दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छा सा इसको भी हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले इस लिक्विड वाले में, ठीक है, यहाँ से करने के बाद यहाँ पर रखेंगे इसे ड्राई इंग्रेडिएंट में। सारे जो है थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, इसके जो समय बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं वो सारे फिर आपसे जो हैं आपके ऊपर भी आ सकते हैं। ध्यान से आपने करना है। बस ये जब ब्राउन हो तो आपने इसको निकाल लेना है। ये देखिए जैसे ये हो गया, थोड़ा सा आप इसको दोबारा से शेप अप दे दें अगर आप। अच्छा, आप इसको इस तरह करके फ्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी आपके पास लंबे फ्रीज हो सकते हैं। इस तरह हम बड़े बड़े चेंज से लेते हैं ना, इसको भी आप इस तरह डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह हम दो सारे फ्रीज करेंगे। उसके साथ ही हम मुझे जो है वो अपने जो बन्स हैं, मतलब जो बर्गर्स हैं, उनको करना है थोड़ा सा ग्रिल। उनको मैं ग्रिल करता हूँ, फिर आपके वापस आते हैं, फिर आपको इसकी असम्बलिंग बताऊँगा कि इसकी असम्बलिंग कैसे होगी। अच्छा जी, अभी मुझे बन जो है अपने करने हैं ग्रिल। थोड़ा सा मैंने इस पर बटर लगा दिया था नीचे। ठीक है, उस पर मैं इससे थोड़ा थोड़ा करके रख दूँगा और सारे हमारे अच्छे से ग्रिल हो जाएंगे।
है और साथ साथ मेरे जो है ये भी फ्राई हो रहे हैं। ये इफ्तारी के लिए बड़ा ज़बरदस्त मील है, प्रॉपर पूरे का पूरा मील आप इसको जब बनाएंगे तो आपको बहुत इंजॉय और मज़ेदार किस्म के। ये देखिए जो है मैं एक्सरसाइज फ्राई करके निकाल रहा हूँ, एक और मेरा ये फ्राई हो रहा है। इस तरह में सारे जो अपने बंद हैं इनको हमें ग्रिल कर लेना है। ये थोड़ा टाइम लेता है एक साइड ग्रिल करने का, तब तक हमने ग्रिल करना है तो ताकि इस तक ग्रिल टाइम भी आ जाए। बाहर जब आप खाते हैं उसका थोड़ा सा वो जो है थोड़ा सा टेस्ट आपको थोड़ा सा चेंज इसलिए मिलेगा क्योंकि वो सारा मशीनों से बना रहे होते हैं, ठीक है। हम इसको हाथ से बना रहे हैं, थोड़ा सा बस टेस्ट में ये फ़र्क होगा। बाकी जो है आप अगर टेस्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल सेम टू सेम टेस्ट वैसे मिलेगा जैसे आप घर के बड़े बड़े महंगे ब्रांड से खाते हैं, ठीक है। बाकी मैं बस ये मेरे बन जो सीख रहे हैं, ये ग्रिल हो रहे हैं। जैसे ये ग्रिल होते हैं फिर मैं आपको वापस आता हूँ, हम लास्ट में आपको इसकी असम्बलिंग दिखाएंगे, इसको मैंने असम्बल कैसे करना है। मेरे प्यारे नाज़रीन, हमारे मज़ेदार किस्म के पैटीज़ रेडी हो गए हैं। अब है इनको रेडी करने का टाइम। ये मेरे पास सॉस बनाई है मैंने, इसमें मायोनीज़ है, केचप है, थोड़ा सा विनेगर है, सॉल्ट एंड पेपर है, ठीक है। ये सबको मैंने मिक्स कर लिया अच्छा सा। इसकी बेस पे मैं लगाऊंगा सबसे नीचे जो बेस है, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा लगानी है ये वाली सॉस, ठीक है। सॉस आपने लगा दी। अब है बारी इस पे आपका ये पेटी रखने की। ये रखा जी आपने इस पे मज़ेदार किस्म का चीज़ का स्लाइस, ये क्रंची क्रंची आपके आइसबर्ग्स हैं, और ये आपके जो ऊपर वाला जो कवर है ये भी आपने इस पे लगा दी है सॉस, और इसको आपने कर दिया है कवर। तो ये आपका एक पैटी, एक बर्गर जो हो गया है रेडी। दूसरे को भी इस तरह ही करेंगे। ठीक है। ये आप इस पे सबसे पहले चीज़ स्लाइस भी रख सकते हैं, आइसबर्ग भी रख सकते हैं, ताकि जब आप इसे खाएं तो बहुत अच्छा सा क्रंची सा फ्लेवर इसमें आए, ठीक है। ये देखें, ये इस पर डबल भी लगा सकते हैं। मुझे आइसबर्ग पर्सनली तो मैं बहुत पसंद है, तो मैं तो इस पर डबल लगाऊंगा। ये देखिए, ये आपका एक और बर्गर हो गया है रेडी। इस तरह आप सारे जो बर्गर्स अपने रेडी कर लेंगे। सबसे बेस पे आपने लगाई है सॉस, उसके बाद आपने लगाया है चीज़ का स्लाइस, आप इसमें चीज़ जो है वो ग्रिल वो जो है शेड करके भी लगा सकते हैं और इस तरह भी लगा सकते हैं, जो आपके डिपेंड करता है आपको किस तरह जोन से अवेलेबल है। और ये अपने इफ्तारी के टेबल पे बनाएं मज़ेदार किस्म के बर्गर्स, ये आपको बहुत मज़े के लगेंगे। एक तो हाइजीनिक तरीके से घर में बने हुए बर्गर्स हैं। इस तरह मैं सारे बर्गर्स को ट्राई बना रहा हूँ, उसके बाद अब वापस आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं फाइनल लुक कैसी होगी। मेरे प्यारे प्यारे नाज़रीन, ये हमारे मज़ेदार किस्म के मैक बर्गर्स रेडी हो गए हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारे स्टेप्स सिखा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी और ईजी लगी होगी। इस रेसिपी को रमज़ान में अपनी टेबल की ज़रूर बनाएगा। मुझे और मेरे फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखेगा। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।